नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए योजना पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, यदि आप इन तीनों में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो दोस्तों नवंबर, दिसंबर, जनवरी महा पेंशन जो आपकी पेंशन आने वाली है, इन लाभार्थियों को नहीं करानी होगी केवाईसी। दोस्तों अब आपको केवाईसी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके बैंक खाते में जो 3,000 रुपये की जो पेंशन है दोस्तों, वो आपके बैंक खाते में बगैर ई केवाईसी कराए ही ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से कर दी जाएगी। और किन लाभार्थियों को यह केवाईसी करानी होगी और किन लाभार्थियों को यह केवाईसी कराए बगैर जो पेंशन है वो दी जाएगी, तो ये सभी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे करोड़ों पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि 65% से अधिक जो पेंशन लाभार्थी हैं ऐसे हैं जिन्हें जून से लेकर दोस्तों जुलाई अगस्त महीने की जो पेंशन है उसका लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और कुछ पेंशन लाभार्थी दोस्तों ऐसे हैं जिन्हें अक्टूबर महीने में पेंशन मिली है और कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें एक भी जो पेंशन का जो रुपया है दोस्तों, जो पैसा है वो उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो आप सभी पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी दोस्तों आप सभी के लिए मिल रही है। यदि आप एक पेंशन लाभार्थी हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी जानकारी दी जा रही है, जिसमें कहा गया है कि पिछली बार सभी राज्यों में यानी अक्टूबर महीने में 45% से अधिक जो लाभार्थी है, पेंशनर्स हैं, उनके बैंक खाते में दोस्तों इसका लाभ दिया गया था, जिसमें बहुत से पेंशन लाभार्थी को इस लाभ से वंचित रहना पड़ा था। और कमियां दोस्तों क्या बता रहे हैं कि आपने अपनी ई केवाईसी नहीं कराई है तो अब आपको ई केवाईसी कराए बगैर भी जो पेंशन है उसका लाभ आपको दिया जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो आपको पेंशन है वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से आपको पेंशन दी जाती है। किसी राज्य में 3,000 रुपये, 1,500 रुपये, 1,000 रुपये, 800 रुपये, 400 रुपये। चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या दोस्तों झारखंड, झारखंड किसी भी राज्य से हैं तो पेंशन का लाभ आपको नहीं मिला है, ऐसे पेंशन लाभार्थी को ई केवाईसी करानी ज़रूरी है या नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूं। दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। उन्होंने बताया कि जिन पेंशन लाभार्थियों का नाम 2022-23 लिस्ट में शामिल है या आपको 2022 में अक्टूबर महीने में पेंशन का लाभ दिया गया था, तो फिर आपको ई केवाईसी दोस्तों कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आपका पेंशन लिस्ट 2022-23 में दोस्तों नाम है और आपको पेंशन की जो किस्त है वो प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसे पेंशन लाभार्थी को अब क्या करना होगा। वहीं आपको बता दें कि जिन पेंशनर्स को 12 से 13 महीने हो चुके हैं जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, ऐसे पेंशन लाभार्थी को ई केवाईसी कराए बगैर भी जो पेंशन है वो मिल सकती है। दोस्तों कारण इसका आपको बता दूं कि सबसे जो बड़ा कारण है, आपको सबसे पहले अपनी जो पेंशन लिस्ट है उसमें आपको अपना नाम चेक करना होगा। यदि आपका नाम उस लिस्ट में है तो आपको पेंशन मिलेगी 100 के 100%। और यदि आपका नाम इस पेंशन लिस्ट में नहीं है तो आप पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं करेंगे, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। अलग अलग राज्यों के हिसाब से दोस्तों आपको अपनी जो पेंशन है जिस राज्य में रहते हैं उसमें आपको अपनी पेंशन जो है वो चेक करनी होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से दोस्तों पेंशनर की जो पेंशन है वो जारी नहीं की गई है। हमने बताया दोस्तों बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें वृद्धा पेंशन जारी हुई, विधवा नहीं मिली, और विधवा जारी हुई तो दिव्यांग नहीं मिली। तो दोस्तों सभी राज्यों में पूरी जो पेंशन है उसका लाभ नहीं दिया गया है। तो ऐसे में पेंशन लाभार्थी घबराए नहीं और वे आपकी जो पेंशन है वो आपको दी जाएगी, ये हम आपको बता रहे हैं। और जिन पेंशन लाभार्थियों को अभी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके लिए दोस्तों आपको बता दें किसे करानी होगी ई केवाईसी। दोस्तों ई केवाईसी कराने का तात्पर्य यह है कि इससे पता चलता है कि व्यक्ति जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। क्या दोस्तों, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और केवाईसी का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमारा जो बैंक खाता है वो चालू है अथवा
नहीं है। ये दो बड़े कारण हैं दोस्तों। यदि आपने अपनी ई-केवाईसी करा ली है तो आपको पेंशन दी जाएगी, और यदि आपका जो दोस्तों केवाईसी है ये आपको अपने बैंक खाते में करानी होती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा बैंक खाता चालू है या बंद हो गया है। इससे जो हमारे फ़ोन पर मैसेज आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारे बैंक खाते में जो पेंशन का जो पैसा है वो आ गया है। तो ई-केवाईसी कराने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, और आपको इन दोनों कार्य कराए बगैर आपको जो पेंशन है वो मिल जाएगी। यदि आपकी किसी पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बैंक खाते में जो पैसा आता है वो दोस्तों बेकार जाता है। इस कारण ई-केवाईसी करानी ज़रूरी होती है। तो दोस्तों यदि आपने नहीं कराई है तो आप ज़रूर करा लिए, एक बार ज़रूर करा लें, आपको पेंशन मिल जाएगी। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप एक बार अपना जो जिला समाज कल्याण विभाग है वहाँ पर जाकर एक बार संपर्क कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो किस कारण नहीं आ पा रही है। वहाँ पर आपको सभी जानकारी का जो निवारण है दोस्तों वो किया जाएगा, और आपकी जो पेंशन है वो भविष्य में आपको मिल सकेगी। तो दोस्तों ये पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी थी। आपको ई-केवाईसी करानी है या नहीं करानी है। तो यदि आपको जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें बहुत अधिक मोटिवेट मिलता है। फिर हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।